हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सेल्स डैशबोर्ड बनाने वाले, राइट। एंड उस सेल्स डैशबोर्ड को हम लोग ऐड करेंगे। उस सेल्स डैशबोर्ड में बेसिकली हम लोग टेबल ऐड करेंगे, चार्ट ऐड करेंगे, एंड वो टेबल एंड चार्ट को हम लोग कनेक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसर से, राइट। फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का हम आप डैशबोर्ड बनाने वाले, राइट। अगर आपको स्क्रीन में विजिबल होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का हम लोग डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। इसमें अगर आप टॉप में देख रहे हो, ऐसे हम लोगों ने स्लाइसर कनेक्ट किया, ठीक है। स्लाइसर पे अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो ये हमारी जो हमारा कॉलम्स है ना, जो हमारा डेटा है वो चेंज हो जाता है, राइट। अगर हम इस स्लाइसर पे कोई एक्शन लेते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हमने टेबल्स के लिए भी हम लोगों ने डिफरेंट स्लाइसर कनेक्ट किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम टेबल के पे कोई भी कैटेगरी पे एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा टेक्नोलॉजी पे, राइट। टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग वो हमारे जितने भी टेबल्स में डेटा है, वैल्यूज है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। वैसे ही हमारा ये टेबल पे अगर मैं कोई क्लिक करूंगा, ये टेबल का डेटा भी अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्शन, ठीक है। स्क्रॉल करता हूँ ना, स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर भी हमारे कुछ चार्ट है जिसको भी हम लोगों ने कनेक्ट किया है स्लाइसर के थ्रू, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हम लोग डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, ठीक है, आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले, प्रोजेक्ट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली अगर डेटा एनालिटिक्स का कोई प्रोजेक्ट है, नॉट डेटा एनालिटिक्स पर कोई भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का भी कोई प्रोजेक्ट होता है, राइट। तो हम लोग को एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीक्वेंस वाइज स्टेप को फॉलो करोगे तो मोस्ट चांसेस है कि आपको जो डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट है या कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है, एक बेस्ट प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक प्रोसेस को समझना होगा कि डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कि मेरे को क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे आएंगे कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए रॉ डेटा को समझेंगे एंड क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन में हम लोग ये समझेंगे कि डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या मेरे को साइकिल फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रोजेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले मेरे को समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट की साइकिल क्या है, कि हमको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, तीसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, राइट। तो ये स्टाइल कुछ एक साइकिल से मैंने बनाए हैं। बेसिकली मैं कोई भी डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं ये साइकिल को फॉलो करता हूँ, ठीक है। इससे बेसिकली क्या चीज़ें रहती है, इससे बेसिकली मेरे को ट्रैक रहता है कि हम अभी किस स्टेप पर हैं, अभी मेरे को क्या स्टेप करते हैं एंड कौन सा स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप भी ये साइकिल को फॉलो करोगे ना तो एक प्रॉपर वे में काम कर सकते हो एंड एक प्रॉपर आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। तो जस्ट हम लोग समझ लेते हैं कि साइकिल बेसिकली है क्या। देन उसके बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट के रॉ डेटा पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि साइकिल्स क्या है। साइकिल में पहला स्टेप आता है डेटा अंडरस्टैंडिंग। डेटा अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली क्या चीज़ें रहती है, डेटा अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली आपके पास जो डेटा रहता है, राइट, उसमें जो कॉलम रहता है, कॉलम में जो वैल्यूज रहती है, उसको आपको समझना पड़ता है कि हमारे पास जो कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यू है वो क्या, बेसिकली क्या कहना है उसका, एंड वो वैल्यू किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको डेटा को समझना पड़ेगा, मोस्टली समझो आपको डेटा को समझना पड़ेगा। अ, अ, पहला स्टेप में आपको डेटा को समझना पड़ेगा। दूसरा स्टेप आता है डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग में से बेसिकली अगर आपके पास डेटा है, बहुत सारा डेटा है, राइट, उसमें कुछ भी नल वैल्यू उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कुछ भी ऐसी अनवांटेड चीज़ है उसको रिमूव करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आती हैं डेटा क्लीनिंग में। अभी बात आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग में, राइट। डेटा क्लीनिंग के बाद आता है हमारा पार्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम वो सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत सारा डेटा है, राइट, एंड हमको इनिशियल स्टेज पे हमको एक इंसाइट पता चल गया कि मेरे को इस डेटा से ये इंसाइट निकालना है, राइट। एंड डेटा को समझने के बाद आपको लगा कि हमारे पास जो इंसाइट मेरे को निकालना है उसमें कुछ कॉलम और चाहिए, मेरे को डेटा सेट में कुछ और कॉलम और चाहिए, राइट। तो वहाँ पर डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम आता है, मतलब एक न्यू कॉलम इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमको इंसाइट निकालना, वहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का काम आता है। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस मतलब आपके पास जो इंसाइट में है उसके अकॉर्डिंग डेटा को एनालिसिस करना एंड डैशबोर्ड क्रिएट करना। ये एक साइकिल है, राइट।
किसी भी डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप अगर ये साइकिल को फॉलो करोगे तो आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर ट्रैक कर सकते हो कि आप अभी किस स्टेज पर हो, ठीक है। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाए होगे बेसिकली डेटा एनालिटिक्स की साइकिल कैसे काम करती है एंड क्या क्या स्टेप होता है, ठीक है। अभी हम लोग चलने वाले हैं अपने डेटा पर, अपने रॉ डेटा पर, राइट। उसके थ्रू हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे ना, एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलने वाले डेटा डैशबोर्ड में, राइट। तो गाइस ये है हमारा रॉ डेटा जिसकी हेल्प से हम लोग डैशबोर्ड बनाने वाले, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, जो हमारा डेटा की साइकिल है, डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट बनाने की साइकिल है, उसमें पहला स्टेप है डेटा को समझना। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को समझते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डेटा क्लीनिंग का पार्ट आता है, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग का, डेटा एनालिसिस का, देन उसके बाद डैशबोर्ड क्रिएशन का। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप को चलेंगे, ठीक है। एंड पहले समझते हैं डेटा को, समझते हैं कि डेटा बेसिकली है क्या, ठीक है। इसको पहले मैं क्या करूँगा ना, इसको डेट कॉलम के अकॉर्डिंग सबको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉलम के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी कॉलम कुछ इस टाइप से, ठीक है। सपोज ये शिप मोड है, शिप मोड कुछ इस टाइप से है, कस्टमर आईडी कुछ इस टाइप से, राइट। आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा कि कॉलम का नाम क्या है और उसकी वैल्यूज़ क्या है, एंड आप चाहते हो कि मेरे को प्रॉपर कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यू एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पर आप क्लिक करो, कर्सर लेके जाओ, यहाँ पे आप क्लिक करो एक बार, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद आप कोई भी कॉलम के बॉर्डर पे जस्ट 2 बार क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे ना वो कॉलम अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा, राइट। जो उसकी शेप है उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ हो गई। अभी हम लोग को समझना है कि ये हमारा डेटा किस टाइप्स का है। स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। पहला कॉलम है हमारा रॉ आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर डेट, ईयर, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री आई सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ओके, ठीक है। डिस्काउंट प्रॉफिट तक के ये, ठीक है, हाँ। डिस्काउंट प्रॉफिट तक के हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, कॉलम्स नेम है एंड उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू है, ठीक है। अभी मेरे को इतना तो समझ में आ गया, जो हमारे पास डेटा है वो ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट का, किसी भी प्लेटफॉर्म का है, राइट, जहाँ पर ऑर्डर सेल्स होते हैं, ऑर्डर बुक होते हैं। इस डेटा में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन है एंड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन है कि उसने कौन सा प्रोडक्ट बुक किया, उसका क्या स्टेट है, क्या रीजन है, ठीक है, और उसकी कितनी क्वांटिटी बुक किया, कितनी का सेल्स हुआ। ऑर्डर का स्टेटस ये कि कौन सा प्रोडक्ट बुक किया, ठीक है। अभी हमको इतना तो समझ में आ गया कि ये ऑनलाइन सेल्स का डेटा है, इसको अकॉर्डिंग हमको अरे समझना है, ठीक है, चलो ठीक है। अभी हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया डेटा अंडरस्टैंडिंग का। अभी दूसरा स्टेप आता है डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग बेसिकली बहुत सारे मोस्टली प्रोबेबली डेटा सेट में आपको रिक्वायरमेंट होती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो डेटा क्लीन होते हैं, ठीक है। तो सेम इसमें भी ऐसी कोई मैन चीज़ है नहीं जिसमें हम लोग डेटा क्लीन कर सके, ठीक है। तो इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं डेटा क्लीनिंग की, राइट। जो आप यूट्यूब में वीडियोस देखते होंगे जिसमें आपको दिखाते होंगे डेटा क्लीनिंग ऐसे करके, वो मोस्टली रहता नहीं है, राइट। मोस्टली किसी भी डेटा में इतनी एरर वैल्यू नहीं रहती। पहला चीज़ हो गया डेटा अंडरस्टैंडिंग में डेटा क्लीनिंग की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डेटा सेट पर। अब बात करें डेटा प्रीप्रोसेसिंग की। सारे कॉलम को एक बार अंडरस्टैंड करने के बाद अभी मेरे को ये भी चीज़ लगा कि इस कॉलम में ऐसा कोई भी न्यू कॉलम हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसकी जो मेरे को हेल्प करे लास्ट में इंसाइट देने में, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा प्री प्रोसेसिंग का भी कोई काम नहीं है, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग का कोई काम नहीं है। डेटा प्री प्रोसेसिंग तक के हमने कंप्लीट कर लिया स्टेप। जैसे कि हालांकि हम लोग डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग का ऐसा कोई स्टेप हम लोग भी किया नहीं इस डेटा सेट में, लेकिन हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग तक के हो गए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं। डेटा को एनालिसिस करने के बाद मेरे को क्या करना है ना, डेटा को एनालिसिस करने से पहले मेरे को एक वायर फ्रेम क्रिएट करना है, राइट। वायर फ्रेम बेसिकली वो चीज़ होता है जिसके अकॉर्डिंग आपका जिसके जैसा आपका डैशबोर्ड दिखेगा। देखिए डेटा एनालिटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले आपको समझना होता है कि आपका प्रोजेक्ट, आपका डैशबोर्ड, आपका आउटपुट कैसे दिखने वाला है। तो फॉर सेफली आपको पहले ही एक रॉ इमेज क्रिएट कर लेनी होती है कि मेरा डैशबोर्ड कैसे दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक रॉ इमेज क्रिएट कर लेते हैं डैशबोर्ड क्रिएट करने का, राइट। इसका नाम रखते हैं
डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, इसका नाम रख दिया डैशबोर्ड। इसमें से मैं जितने भी कॉलम थे बॉर्डर सबको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, कैसे करूँगा, ऑल सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, डेट व्यू में आऊँगा, यहाँ से ग्रिड लाइन को अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, ग्रिड लाइन को अनचेक कर दिया तो यहाँ पर से हो गया। अभी मैं एक जल्दी से एक वायर फ्रेम बना लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट काम करूँगा, यहाँ पे जस्ट जल्दी से मैं वायर फ्रेम बना लेता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग ने वायर फ्रेम बना लिया है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने तो यहाँ पे स्पीड में काम किया, वायर फ्रेम बना लिया। वायर फ्रेम बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि आपका डैशबोर्ड कुछ किस टाइप से दिखेगा वो आपको जस्ट ड्रॉ करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चार्ट एंड कॉलम ऐड कर दोगे, राइट। अभी हमारा काम आता है कि इस स्टेप को फिल करना। ठीक है, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस अपने रॉ डेटा सेट पे आता हूँ। इस पे सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, पावर टेबल बनाना है, राइट। कैसे पावर टेबल बनाऊंगा, कंट्रोल ले करूंगा, डेटा पे आऊंगा, पावर टेबल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, पावर टेबल पे क्लिक करूंगा, दो ऑप्शन पूछेगा, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मैं बोलूँगा न्यू वर्कशीट। यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे को चाहिए ईयर। ईयर कॉलम में आएगा सेल्स, सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स एंड प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में कन्वर्ट करूँ, होम पे आऊँगा, यहाँ पे जनरल है, यहाँ पर लग दूंगा नंबर। ठीक है, अभी मेरे को इसका थोड़ा परसेंटेज निकालना है। इसको ओनली मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लास्ट 2 ईयर के चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। 16 एंड 17 का चाहिए मेरे को, ओनली 16 एंड 17। ठीक है, मैंने 16 एंड 17। अब जस्ट मेरे को इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इसको ये परसेंटेज में चाहिए मेरे को, यहाँ से परसेंटेज में आ गया। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या हो गया ना, मेरे पास ये कॉलम की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये कॉलम्स की वैल्यूज आ गई। अभी जस्ट मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ठीक है, इस कॉलम की वैल्यू, यहाँ पे तो लोगो लगेगा, यहाँ पे जस्ट मैं लोगो लिख लेता हूँ। लोगो मैं बाद में ऐड कर देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे लोगो लिख लेता हूँ। इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, लोगो। अभी इसको मर्ज करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑनलाइन सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर मेरे को 30। ठीक है, एंड ठीक है, इतना हो गया। अभी हमको यहाँ की वैल्यूज ऐड करती है ना, तो वैल्यूज मैं ऐड करता हूँ। तो अभी हमको क्या ऐड करना है ना, अभी यहाँ पे हमको वैल्यूज ऐड करनी है, यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना है, यहाँ पर भी स्लाइसर ऐड करना है। तो जस्ट मैं काम करता हूँ, यहाँ पर की वैल्यूज ऐड करता हूँ। 3 है ना, ठीक है, इसको जस्ट मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट, लास्ट ईयर सेल्स। ठीक है, लास्ट ईयर सेल्स, इसको भी मर्ज कर देता हूँ कॉलम को, लास्ट टू लास्ट, लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको मर्ज करता हूँ, सबसे पहले सबको मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर परसेंटेज, राइट, जस्ट मैं परसेंटेज का कॉलम दे देता हूँ, परसेंटेज। ठीक है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है,
यहाँ पे जस्ट परसेंटेज। अभी जस्ट मेरे को यहाँ पे वैल्यूज ऐड करनी है। वैल्यूज कैसे ऐड करूँगा, इसको भी मर्ज कर देता हूँ, सब मैं मर्ज करके देता हूँ आज। सबका मैं मर्ज कर देता हूँ पहले। यहाँ पे वैल्यूज कैसे ऐड करना, सी अभी तक बेसिकली यहाँ तक यहाँ पे ऑनलाइन सेल डैशबोर्ड मैंने हेडिंग लिख दी, यहाँ पे जस्ट मैंने लोगो ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइसर ऐड होगा, यहाँ पे वैल्यूज ऐड करना। तो मैंने कंटेंट तो लिख लिया, अभी मेरे को वैल्यूज ऐड करना। वैल्यू कैसे ऐड करूँगा, इक्वल टू किस शीट में मेरी वैल्यू है, इस शीट में, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अभी जस्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर कौन सी वैल्यूज है, यहाँ पर है हमारी ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है मेरी, यहाँ पर है हमारी ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है हमारी, यहाँ पर है हमारी ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, जस्ट ये नहीं मर्ज हुआ। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है हमारी, यहाँ पर है हमारी ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है हमारी, यहाँ पर है दिस वन, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, जल्दी से इसको परसेंटेज में बना देता हूँ, ठीक है। इसको भी परसेंटेज में बनाता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नंबर, इसको भी नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। इसको जस्ट थोड़ा सा मैं बोल्ड करता हूँ, जस्ट अ मिनट ना, थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ एंड इसकी थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ाता हूँ। बहुत सही, नॉट लुकिंग गुड, ठीक है। इसकी जो हेडिंग है, हेडिंग का कलर चेंज करता हूँ। हेडिंग का कलर मैं रेड रखता हूँ, बोल्ड बोल्ड, ठीक है। ये इट्स लुकिंग गुड। अभी जस्ट मेरे को लोगो ऐड करना है, यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना है। फिर किस स्लाइसर ऐड करना है, मैं दोबारा शीट पे आऊँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इस स्लाइसर पे इस पे कर्सर लेके वैल्यू पे कर्सर लेके जाऊँगा, यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइजर पे आऊँगा, यहाँ पर आएगा इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर पे जैसे क्लिक करूँगा, वो मेरे से पूछेगा कि आपको स्लाइसर किसका चाहिए, कैटेगरी का चाहिए, किसका स्लाइसर चाहिए। तो जिसका स्लाइसर चाहिए उस पर चेक करके ओके करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए कैटेगरी का स्लाइसर, कैटेगरी का चाहिए एंड सेगमेंट का, सेगमेंट दिस वन। ये दो स्लाइसर मेरे को चाहिए, ओके, ठीक है। ये दो स्लाइसर आ गया। अभी मेरा इशू क्या है ना, मेरा इशू स्लाइसर यहाँ पर है, लेकिन मेरे को वो शीट में चाहिए, डैशबोर्ड शीट में चाहिए, ठीक है। तो कैसे लेके जाना है, इस स्लाइसर पे क्लिक करो। सपोज जो भी आपको स्लाइसर उस शीट में लेके जाना है, उस स्लाइसर पे क्लिक करो, राइट। टॉप नेविगेशन बार पे देखोगे एक ऑप्शन आएगा मूव स्लाइसर, उस पर क्लिक करो, एक पॉपअप आएगा। पॉपअप आपसे पूछे कि आपको कौन सी शीट में लेके जाना है, तो मैं बोलूँगा डैशबोर्ड में, मैं उसको ओके कर दूंगा, ठीक है। तो वो डैशबोर्ड शीट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लाइसर मेरा आ गया। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये स्लाइसर को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर ये रोज में मेरे को कॉलम में लेके जाना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 कॉलम बढ़ा दूंगा। कॉलम में तो आ गया। अभी जस्ट मैं इसकी हाइट को शॉर्ट कर देता हूँ, इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जस्ट, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर स्लाइसर तो आ गया, ठीक है। कैटेगरी का स्लाइसर, सेगमेंट का स्लाइसर आ गया। सेगमेंट का स्लाइसर मैं काम करता हूँ, सेगमेंट का स्लाइसर मैं इधर लेके आता हूँ, सेगमेंट का स्लाइसर मैं इधर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। जस्ट हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। सेगमेंट का स्लाइसर आ गया। अभी जस्ट मेरे को कैटेगरी का स्लाइसर ऐड करना है। कैटेगरी का स्लाइसर ऐड करने के दोबारा मैं शीट पे आऊँगा, इस स्लाइसर पे क्लिक करूंगा, मूव स्लाइसर पे आऊँगा, वो मेरे तुझे कहाँ पे लेके जाना है, मैं बोलूँगा डैशबोर्ड में, ओके कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट करूंगा, 3 कॉलम बढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। इसकी हाइट को शॉर्ट करूंगा, ठीक है। इसकी विड्थ को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी इसको जस्ट मेरे को अलाइनमेंट करना है। इस पे क्लिक करूंगा शिफ्ट दबा के, इस पे क्लिक करूंगा शिफ्ट दबा के, देन ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अलाइनमेंट करना है। इसके अकॉर्डिंग में प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी मैंने सेल्स डैशबोर्ड की हेडिंग लिख ली, स्लाइसर 2 स्लाइसर ऐड कर दिए, टेक्नोलॉजी का, सॉरी कैटेगरी का एंड सेगमेंट का, ठीक है। अभी इसको जस्ट कनेक्ट करना, हाँ कनेक्टेड, इट्स कनेक्टेड, ठीक है, चलेगा।
अभी मेरे को क्या करना है ना, मेरे को यहाँ पर अब नीचे आना है, यहाँ पे टेबल्स ऐड करनी है, ठीक है, टेबल्स ऐड करनी है, जब उसका स्लाइसर ऐड करना है। दोबारा मैं शीट पे जाऊंगा, ठीक है, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को क्या करना है ना, यहाँ पर मेरे को कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेल्स लानी है, राइट। कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरे को सेल्स लानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, यहाँ पे ईयर है ना, यहाँ पे रो में ईयर है, तो यहाँ पर मैं सब कैटेगरी लेके आऊंगा, कैटेगरी लेके आऊंगा। चलो, कैटेगरी आ गया, इसको फील्ड को रिमूव कर देता हूँ, जस्ट हम रखना। हाँ, मेरे को सब कैटेगरी चाहिए, सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ गया। अभी यहाँ पर से प्रॉफिट को रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे ईयर को जो है ना, ईयर के अकॉर्डिंग चाहिए, तो ईयर को कॉलम में लाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरे को सेल्स मिल गई, 2016 में कितनी सेल्स हुई थी, 2017 में कितनी सेल हुई थी, एंड ग्रैंड टोटल। लेकिन यहाँ पे मेरे को ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, ठीक है, ओनली आप चुनो यहाँ पर कॉलम से ग्रैंड टोटल, ठीक है, लेकिन रॉ का ग्रैंड टोटल मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से रॉ का ग्रैंड टोटल हटा दूंगा। तो कैसे हटाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, डिजाइन पे आऊंगा, ग्रैंड टोटल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑन फॉर कॉलम्स वाली, ठीक है। तो यहाँ से कॉलम्स का हट, कॉलम्स का रहेगा, रो का हट जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है ना, मेरे को इसका टेबल्स बनानी है, टेबल्स बनानी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा, राइट। ये अभी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको असेंडिंग में लाना है या डिसेंडिंग में लाना है। उसके लिए क्या करूंगा, वैल्यू पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शॉर्ट का, इससे वो बोलेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉल, तो मैं बोलूँगा लार्जेस्ट टू स्मॉल, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मेरे को बहुत सारी सब कैटेगरी मिल गई, लेकिन सारी सब कैटेगरी नहीं चाहिए, मेरे को टॉप 10 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी के ऑप्शन कंटेंट में आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, राइट। फिल्टर के ऑप्शन में वो मेरे से पूछेगा टॉप 10, ठीक है, तो मैं बोलूँगा टॉप 10 दे दे भाई, ठीक है। तो टॉप 10 मेरे को फिल्टर के अकॉर्डिंग दे देगा, टॉप 10 कैटेगरी इसमें कितनी सेल्स हुई 2016 और 17 में। अभी मेरे को क्या करना है, इसको टेबल फॉर्मेट में लाना है। टेबल फॉर्मेट में बेसिकली वहाँ पे मेरे को फेच करना है ना, तो प्राइवेट टेबल बहुत, प्राइवेट टेबल आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी जस्ट आप एक एग्जाम्पल के समझो, इसके एक रिप्लिका बनाना पड़ेगा, जो रिप्लिका आपको अपने डैशबोर्ड में लाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर एक रिप्लिका बन जाएगी मेरे को, ठीक है, ये प्राइवेट नहीं रहेगी, इसको, ठीक है। ये हो गया मेरी, ये हो गया, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को उधर लेके जाना है डैशबोर्ड में, राइट। इस डैशबोर्ड पे मैं आऊँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा, इस शीट पे आऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक, तो ये एक रेप्लिका ले लेगा मेरी, ठीक है, मतलब बेसिकली डैशबोर्ड की जो एक रेप्लिका है, वो डैशबोर्ड की एक रेप्लिका ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को उसका परसेंटेज, बेसिकली मेरे को सपोज 2016 17 की सेल्स ले रहा हूँ, तो मेरे को परसेंटेज भी निकालना जरूरी है कि कितना परसेंटेज बढ़ा, कितना परसेंट लॉस में हुआ, राइट। इसको जस्ट मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ना, अभी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पूरी रेप्लिका यहाँ पर ले ली, राइट। हम लोग ने जस्ट थोड़ा फॉर्मेटिंग भी कर दी, ठीक है। अभी जस्ट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली यहाँ पे होता नहीं, नंबर के थ्रू, कलर के थ्रू आप थोड़ा एडजस्ट कर देते हो, राइट, रॉ के थ्रू, ठीक है, रो के थ्रू, ठीक है, एरो के थ्रू, सॉरी, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पे वैल्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आइकन पे आ जाऊँगा, इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर मेरे को एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा ब्यूटीफुल दिख रहा है। वैसे सेम यहाँ पर मैंने कैटेगरी के अकॉर्डिंग किया, यहाँ पर मैं सेल्स के अकॉर्डिंग करूँगा, सॉरी सिटीज के अकॉर्डिंग करूँगा, यहाँ पर भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग करूँगा, यहाँ पर सेल्स के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग करूँगा, राइट। ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, ठीक है, ये जो दोनों टेबल है, ये जो दोनों टेबल है, इनको मैं कनेक्ट करूँगा कैटेगरी के
स्लाइसर से, और ये जो टेबल है, ठीक है, इनको मैं कनेक्ट करूंगा सेगमेंट के सेगमेंट के स्लाइसर के थ्रू, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, सेम चीजें, बस आप जस्ट देखते रहो। तो गाइस यहाँ तक कि अभी हम लोग ने सारी टेबल्स ऐड कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे ना, यहाँ पर भी कैटेगरी है सिटीज है, यहाँ पर सब कैटेगरी है सिटी है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये टेबल जितनी ये दो टेबल है, इनको कनेक्ट करूँगा कैटेगरी की स्लाइसर के थ्रू, और इनको कनेक्ट करूँगा सेगमेंट के स्लाइसर के थ्रू, ठीक है। तो जल्दी से वो भी सारी चीज़ें कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो गाइस अभी तक के हम लोग ने सारी चीज़ें को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। सारी चीज़ें मतलब लाइक बेसिकली यहाँ पर एक लोगो ऐड करना है, यहाँ पर टोटल ईयर की सेल्स आएगी, लास्ट ईयर की सेल की परसेंटेज कितने, प्रॉफिट कितना, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना, कितना परसेंटेज है, एंड जिस कैटेगरी में ये कैटेगरी ये टेबल से कनेक्टेड है, ये कैटेगरी इस टेबल से कनेक्टेड है। जस्ट अ मिनट, तो मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट ना, इसको फिल्टर कनेक्शन, फिल्टर, जस्ट अ मिनट, फिल्टर कनेक्शन, हाँ मेरे को, ठीक है चलेगा ना। तो इस ये चीज़ मैंने इससे कनेक्ट कर दी, उससे मैंने कनेक्ट कर दी, दो स्लाइसर मैंने ऐड किए, ठीक है। एंड अभी मेरे को क्या करना है ना, यहाँ पर दो और ऐड करना है, यहाँ पर एक, ये स्लाइसर नहीं रहेगा, तो दो ही स्लाइसर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक स्लाइसर रहेगा, यहाँ पे टेबल्स रहेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को सी, यहाँ पर मेरे को मोड का एक चार्ट बनाना है, यहाँ पर मेरे को स्टेट का चार्ट बनाना है, ठीक है। तो जस्ट जल्दी से मैं वो भी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, जस्ट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, शिप मोड, शिप मोड, शिप मोड, ठीक है। शिप मोड को रो में लेके आऊंगा, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट इसकी वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, थोड़ा जस्ट असेंडिंग ऑर्डर भी कर देता हूँ, ठीक है।
अभी जस्ट इसका मेरे को चार्ट बनाना है, ठीक है, इसका मेरे को चार्ट बनाना है। इस टेबल पे क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल एनालाइजर पे आऊंगा, पाइवट चार्ट पे आऊंगा, ठीक है। तो कोई एक अच्छा सा चार्ट ले लेता हूँ मैं, आई थिंक यही अच्छा चार्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसको सारे बटन को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं चार्ट टाइटल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शिप मोड सेल्स, ठीक है। शिप मोड सेल्स पे क्लिक किया, कंट्रोल एक किया मैंने, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया कंट्रोल के थ्रू। इसको जस्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एडजस्ट हो गया। अभी हाँ, ये एडजस्ट हो गया। अभी यस, मेरे को थोड़ा सा इसको वायर फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी ये मेरा एडजस्ट हो गया। यहाँ पे अपने स्लाइसर ऐड करना है, ठीक है। पावर टेबल एनालाइजर पे आया, इंसर्ट स्लाइसर पे आया, मेरे को शिप मोड है ना, शिप मोड, ठीक है। इस पे क्लिक किया। अब इसको मेरे को 4 कॉलम चाहिए, मूव स्लाइसर चलना है, ठीक है, डैशबोर्ड पे लाना है, ठीक है। इधर आ गया, इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी कर दूंगा, विड्थ को थोड़ी सा बढ़ा दूंगा, इसको मैं जस्ट इधर लेके आऊंगा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो, जस्ट हटा एक मिनट ना, चलो, ये हट गया, ये इसके थ्रू कनेक्टेड है। चलो, अभी यहाँ पे मेरे को स्टेट के अकॉर्डिंग सेल्स लेना है, ठीक है। स्टेट के अकॉर्डिंग सेल्स लेना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टेट, स्टेट को रो में लाऊंगा, ठीक है। हाँ, स्टेट को रो में लाऊंगा, शिप मोड पे रिमूव कर देता हूँ सेल से, ठीक है। शॉर्टेस्ट करना है, शॉर्टेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल करना है, टॉप 5 लेना है, ठीक है। टॉप 5 लेना है, टॉप 5 फिल्टर, टॉप 10 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे वैल्यू मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है। 5 सेल्स आ गई, ठीक है। पाइवट टेबल एनालाइजर पे आया, पाइवट चार्ट पे क्लिक किया। अभी मेरे को कौन सा सेल चाहिए, आई थिंक यही ठीक है, ठीक है। बटन को हाइड कर दिया, चार्ट टाइटल लगाया, स्टेट, सॉरी, स्टेट सेल्स, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया, डैशबोर्ड पे आया, इस पे पेश कर दिया। इसको जस्ट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अभी और यहाँ पे मैं स्लाइसर ऐड करना है, इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ पर स्टेट का लेना है मेरे को, ठीक है। स्टेट का लेना है, इसको मूव स्लाइसर करता हूँ मैं, डैशबोर्ड, ठीक है। इसको इधर लेके आऊँगा, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इधर ही एडजस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, या थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ जस्ट अंदर का, हाँ, ये थोड़ा सा बेटर है। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। एंड ये स्लाइसर, ये थोड़ा सा ये बेटर है, ठीक है, ये थोड़ा बेटर है, राइट। तो ये जस्ट इसको भी थोड़ा सा मैं शेप ऐड कर देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ना, इंसर्ट टेबल में, शेप्स में, दिस वन, ठीक है। इसको जस्ट मैं इसको बैक साइड में करना है, राइट क्लिक करूंगा, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा जस्ट मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और बाकी तो प्रॉपर है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा मैं
मैं कर देता हूँ ना। हम्म। नाउ अपना डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है। होम ऑफिस। ठीक है। यहाँ पे लोगो आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो, राइट। तो इस टाइप का हम लोग ने डैशबोर्ड बनाया है, राइट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। एंड अभी जस्ट हम लोगों ने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया, इसको और आगे ग्रो करना है। ठीक है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें और भी एडवांस में जाएंगे। अभी हम लोग बेसिक डैशबोर्ड बना रहे हैं, आगे आगे वीडियो पे हम लोग और एडवांस में जाएंगे, राइट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक